हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाखा मंडल। और अभी मैं लाखा मंडल के जस्ट सामने खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर ये लाखा मंडल है। और यहाँ की मैं एक आपको छोटी सी खासियत बताता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप जो सेंटर में देख पा रहे हैं, ये है लाखा मंडल। ये लाखा मंडल का टॉप है। और ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है। ये चारों तरफ जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, देखिए आप। और इसे कहते हैं जो लाखा मंडल है। और ये बीच की जो पहाड़ी है, ये वाली, ये चारों तरफ जो आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ी है। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। और इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं यहाँ पहाड़ियों का, यानी जैसे कमल का फूल। उसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज यहाँ की हिस्ट्री क्या है। और यहाँ पर पांडव की गुफा भी है। और लाखा मंडल को कहा जाता है कि यहाँ 1 लाख शिवलिंग है। तो चलो देखते हैं आज चल के। ये यहाँ का मेन गेट। अब हम यहाँ से चलते हैं मंदिर के लिए। जीजू और मैं अभी जो है थोड़ा सा पैदल मार्ग है मंदिर के लिए, है जीजू। और काफ़ी अच्छा गांव है, आप देख सकते हैं। मास्क उतार दो। अब तो गांव में पहुंच गए हम, शुद्ध हवा है। मैं आपको अभी गांव का व्यू दिखाता हूँ आगे। सो गाइस, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जो है यहाँ का मेन मंदिर है लाखा मंडल का। और यहाँ के जो मेन पुजारी हैं, जो हमें इसके बारे में बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित केशवराम शर्मा जी हैं। केशवराव शर्मा जी है। और अब केशवराव शर्मा जी आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या खासियत है और कितना प्राचीन ये मंदिर है। तो आप लीजिए, सुनिए। ये जो मंदिर है जी, ये भगवान शिव का मंदिर है। पांडवों ने इसकी स्थापना की। कहते हैं यहाँ पांडवों ने 33 कोटि देवता विराजमान किए और 4 युग के 4 शिवलिंग यहाँ विराजमान किए और 1.25 लाख शिव की स्थापना की। कहते हैं जो इस लाखा मंडल में दर्शन करने आते हैं भक्त, भगवान शिव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अंदर का जो शिवलिंग है वो सत्युग का विराजमान किया पांडवों ने। और ये त्रेता युग का शिवलिंग आपके सामने विराजमान है। ये हरे कलर में द्वापर का विराजमान है आपके सामने। कलयुग का जो शिवलिंग है वो बाहर विराजमान है, जिस पे आप जल चढ़ाएंगे, जिसके अंदर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जैसे आप अपनों से प्रेम करते हैं वैसे भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो आपको मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ, आप आइए। आप सस्ता मंदिर पे जो है कामधेनु गाय की पद जिनके निशान बने हुए हैं। कहते हैं इसको स्पर्श करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ये कामधेनु गाय के पद चिन्ह है, ये आपके सामने है। और इधर उत्तर दिशा में माता महिषासुर मर्दिनी विराजमान है। कहते हैं जब असुर पैदा होते हैं तो देवियाँ पैदा हो जाती है। जब पांडव भगवान की खोज में निकले तो भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए पांडव को, उन्होंने भैंस का रूप रखा है। तो जब एक असुर राक्षस था, वो भी भैंस बदलना जानता था, उसने भी भैंस का रूप रखा ताकि मैं भी पार हो जाऊं। तो जब माता जी को पता लगा इसमें एक असुर राक्षस है, वो
कभी भी कुछ कर सकता है। तो माता जी ने उसको पकड़ा, अपने त्रिशूल से उसका वध किया, तभी इस माता का नाम माता महिषासुरमर्दिनी पड़ा। जी इनके 9 रूप हैं, ये अपने भक्त की रक्षा किसी ना किसी रूप में करती हैं। तो ये उत्तर दिशा में खड़ी हैं, कहते हैं हे भक्त तुम अपना कार्य करो, मैं दुष्टों के संहार के लिए आपके साथ 2400 घंटे तैयार हूँ। तो ये माता महिषासुरमर्दिनी विराजमान है जी जो जी उत्तर दिशा में है। और ये जो आप यहाँ पर जो चौक देख रहे हैं, ये लाक्षागृह का प्रमाण है। जी यहाँ कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया। जो आप ये पत्थर देख रहे हैं, कहते हैं कि लोग इसे ईंट, ये ईंट नहीं, ये पत्थर है उस समय का। जैसा पत्थर ये मंदिर पे लगा हुआ है, उसी प्रकार का ये पत्थर यहाँ है। जब कौरवों ने यहाँ आग लगाई तो ये पत्थर जलकर लाल हो गया। इसके नीचे लाख है। यह इस जगह से जो है पांडवों को विदुर जी ने बाहर निकाला। आपको ये गुफा नीचे मिली होगी रोड पे, जी जी आए जहाँ पांडव बाहर निकले हैं। जी तो आप आगे आए, जिस जगह विदुर जी ने सुरंग बनाई उस दृश्य में आपको इस जगह से विस्तृत जानकारी देता हूँ। ये वो सुरंग है जहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई, पांडवों को जीवित बाहर निकाला। इसके नीचे है इसके नीचे सुरंग है। जी यहाँ से जो ये गोल पत्थर ये है जो गोल पत्थर है, यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई, पांडवों को जीवित बाहर निकाला। बाहर निकालने के लिए। और ये द्वारपाल है। ये जो मूर्तियाँ हैं हाँ, ये द्वारपाल है। सत्युग में इनको वीरभद्र कहते हैं। वीर। कहते हैं कथा, राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था, जी तो सारे देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को और सती माँ को नहीं बुलाया। तो सती ने कहा पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, आप भी चलो, मैं भी चलूँगी। जी तो शिव ने मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती ने जिद की, कहा कि मेरा मायका है, मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि आप जाओ, आपका मायका है, आपके माता पिता हैं, आप जाइए, लेकिन जाना उचित नहीं है, जी आपका सत्कार नहीं होगा। तो जब सती माँ वहाँ पहुँची तो उनका सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शिव ने कहा बिना बुलाए जो है अपमान होता है। तो जब सती माँ वहाँ पहुँची तो उनके माता पिता ने उनका सत्कार नहीं हुआ। तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरे घर में मेरे माता पिता मेरा सत्कार नहीं कर रहे हैं। जी तो उनको इतना क्रोध आया कि जो यज्ञ हो रहा था राजा दक्ष का, उसमें कूद के भस्म हो गई। तो जब शंकर जी को पता लगा मेरी पत्नी भस्मी, उन्होंने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। तो सत्युग में इन्हें वीरभद्र कहते हैं, और त्रेता में इनको जय विजय कहते हैं। भगवान जय राम विजय। के जय विजय बने। जी और जी द्वापर में कृष्ण जी के द्वारपाल बने। इस कलयुग में ये देव बने, ये दानव बने। ये प्रमाण है, जी ये देव हैं, ये दानव है। कंकाल देखो, इसके मस्तक पर बना हुआ एक कंकाल है। हाँ मस्तक पे ना। हाँ जी। और इस गांव का जो पुराना नाम है मड़ा, लाखा मंडल का पुराना नाम। नाम मड़ा। मड़ा क्यों कहा जाता है? यहाँ मरा हुआ आदमी जीवित होता था। अरे वाह जब कोई पहले व्यक्ति मरते थे, जी। बहुत पहले की बात है, तो उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। तो वो 2 पल के लिए जीवित होता था। फिर पंडित जी गंगा जल लाते थे, उसका छींटा मार के फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। क्योंकि यहाँ से पांडव जीवित बाहर निकले, तो इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इस सामने जो बड़ा शिवलिंग है, ये धर्मराज है युधिष्ठिर जी, जिन्होंने यहाँ भगवान शिव की स्थापना की और अपने आप शिवलिंग में यहाँ विराजमान हो गए। जितने भी शिवालय हैं, सबका मुँह पूरब है, इनका मुँह पश्चिम को है। पश्चिम को यम का वास कहा जाता है, जिस जगह मृतक आदमी को रखते थे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ मृतक आदमी को रखा जाता था 2 पल के लिए। ये धर्मराज है, आप सामने आए। जैसे ही मंदिर पांडवों ने ये बनाया, तो ये मंदिर भी एक रात में बनना था। तो रात खुल गई, मंदिर अधूरा हो गया। इसके अवशेष से आपके सामने जो शिलाएँ पड़ी हैं सामने, जी ये जी सब आपके प्रत्यक्ष हैं। ये शिलाएं हैं जो। हाँ जी, आप ऊपर आए। ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, ये अर्जुन है, भीम है, सत्यमेव नकुल, ये 5 भाई विराजमान है। अच्छा ये इनका ये वर्णन है कि जैसे आपने धर्म की रक्षा की, हम चारों भाई आपकी रक्षा करते हैं, आप धर्म की हानि ना होने दें। तो इस शिवलिंग के नीचे ये बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते थे कि बेटा इसके नीचे ऐसी संपत्ति है, जब कभी बोले ऐसी विपत्ति आ जाती है, जैसा चल रहा है कोरोना काल चल रहा है, आगे ना जाने क्या समस्या आती है। बिल्कुल। तो एक भारत नहीं, पूरा विश्व, जितने भी प्राणी हैं, जो जंतु, उन सब के लिए इसके नीचे कुछ ऐसी व्यवस्था है, भोजन इत्यादि की कुछ बताते हैं, जो इस जी जी धर्मराज के नीचे जो रखी हुई है। अगर कभी ऐसा अकाल पड़ता है तो आपके सामने है। इस समय धर्मराज जी के सामने खड़े हैं हम लोग।
जी जी जी। तो आप लोग नमन करें भगवान धर्मराज जी को। आप सामने जाएं, वहाँ जल रखा होगा, जल उसमें जल ले लीजिए आप लोग, और आप लोग आप हाथ लगाएं। जय जय। नमः शिवाय का उच्चार करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पांडवों ने 1.25 लाख शिव की स्थापना की। यह वो शिवालय है जो पांडवों द्वारा यहाँ विराजमान की। 1.25 लाख शिव की स्थापना। इस लाखा मंडल में जिस जगह भी खुदाई करते हैं, जी। आज भी भगवान शिव की मूर्ति निकलती रहती है। तो ये वो जगह है जहाँ भगवान शिव की उत्पत्ति खुदाई में हुई है। अभी ये खुदाई की है, 2007 की खुदाई है। जी जी। तो कुछ पांडव, अवशेष यहाँ पर रखे गए हैं जो। हाँ जी, ये अवशेष हैं। जैसे खुदाई होती है तो ये अवशेष रखे हुए हैं। जी इनकी भी जैसे किसी जगह भी खुदाई करते हैं आज भी, तो भगवान शिव की अन्य देवताओं की मूर्ति भी आज निकलती रहती है इस लाखा मंडल में। ये सब अवशेष हैं। बहुत बढ़िया। और ये है चौरस्ते की काली माता। जैसे कि काली माता है चौरस्ते की, काली माता। जैसे कहीं रात आना जाना होता अकेले में, तो इस माता का नाम लो, तो आपके ऊपर जो बाहर की जो हवा है वो आप पे अटैक नहीं करेगी। तो इस चौरस्ते की काली माता इसे कहा जाता है। ये अपने भक्त की रक्षा करती है। किसी भी विपत्ति में अपना भक्त फंसाओ, ये काली माता उनकी रक्षा करती है अपने भक्त। इसलिए महाकाली को नमन करने के बाद फिर भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इस माता की ऐसी कृपा है, ये अपने भक्त की रक्षा करती है। जैसे कोरोना काल चला तो यहाँ जो भी भक्त आए उससे ये मुक्त हुए हैं उस बीमारी से। यहाँ तक की हवा नहीं फैली है। इस माता की इतनी बड़ी शक्ति है। तो पहले इनके दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। कहते हैं कि जैसे नागिन ने गंगा जी को मृत्यु लोक में अपने चित्र पे उठा के लाया, गंगा जी को लाया था। जी इस शिवलिंग पे जल चढ़ाने से 7 जन के पितरों का उद्धार होता है, पाप नष्ट होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो भगवान शिव के दर्शन करने के बाद इस शिवलिंग पे जल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव यहाँ विराजमान हैं। मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर मेरी संतान होती है तो मैं यहाँ भंडारा करूँगा या अन्य आपको अर्पण करूँगा जो हमारी शिव भक्ति होगी भगवान। तो ये किस दिन मतलब शिवरात्रि में होता है? महाशिवरात्रि में। जी शिवरात्रि यहाँ पे जो 2 दिन की होती है ना शिवरात्रि, जी यहाँ पे 1 दिन और एक्स्ट्रा मनाई जाती है। अगले दिन लोग भर्ती रहते हैं। जी जिस दिन यहाँ की जो जो शिवरात्रि होती है त्रयोदशी की, और चतुर्दशी जो है यहाँ पे 1 दिन की एक्स्ट्रा मनाई जाती है। उस दिन ही यहाँ पे जो यज्ञ होता है, पुत्र प्राप्ति यज्ञ वर जो की भी प्राप्ति है जी। वो दूसरे दिन होती है। अच्छा, तो ये भी यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। हाँ, हाँ,